दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान फाउंडेशन के इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह, में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सच्चा सुख, इटर्नल हैप्पीनेस, सच्चा आनंद या फिर सच्ची खुशियां क्या है। और खुशी यानी हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जो हर इंसान चाहता है, चाहे वो बूढ़ा हो या फिर चाहे जवान। खुशी सबको चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम के अगले कुछ मिनटों में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। जी हाँ लिसनर्स, अब चलिए सुनते हैं परमानेंट हैप्पीनेस, पीस या सुख को पाने के इस साइंस को हमारे चहेते आत्मज्ञानी पूज्य नीरुमा से। नीरुमा कहीं पे पढ़ा था, शायद वो भर्तृहरि राजा का स्टेटमेंट था कि ऐसे वो कहते हैं कि जीवन में सब वस्तुएं भय वाली है, पर मेरा प्रश्न ये था कि बहुत सारे सुख जो है वो आधारित सुख, जैसे पढ़ने में और अनुभव में आया, जैसे कि अगर मान से सुख लें तो अपमान का भय दुख का कारण दिखता है। अगर लक्ष्मी के आधारित पे सुख का अनुभव लें तो लक्ष्मी के एब्सेंस में या वेल्थ के एब्सेंस में दुख का अनुभव जैसे लगता है। तो ऐसे लगता है कि बहुत सारे सुख जो है वो आधारित सुख है, कोई न कोई वस्तु पे आधार है, या इवन इमोशनल डिपेंडेंस रहती है वाइफ पे या बच्चों पे, वो भी एक दुख का, वो भी आधार जो है वो दुख का ही, उसके विपरीत में दुख का ही ऐसे लगता है। तो ऐसे लगता है कि ऐसी वस्तु की खोज या ऐसा कोई जीवन जीने की कला होनी चाहिए जिससे ये सब आधार निकल भी जाए, फिर भी अपना सुख जो है विच्छेद नहीं हो या दुख का अनुभव नहीं हो। ऐसा है, दो प्रकार के सुख है, एक रियल सुख है और दूसरा रिलेटिव सुख है। रियल सुख यानी आत्मा में से जो सुख पाया है वो रियल सुख है, वो परमानेंट है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, हमेशा ही बना रहता है। बाहर कितना भी कुछ भौतिक दुख हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, लेकिन अंदर आत्मा का सुख फुल रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल सुख उसे कहा जाता है। और जो दूसरा सुख है रिलेटिव, वो भौतिक सुख है, वो किसी के आधार से होता है। और रियल सुख वो निरालंब है, किसी के आलम्बन से नहीं है। आत्मा का स्वयं सुख, आत्मा खुद स्वयं ही आनंद स्वरूप है, सुख का धाम है, उसका स्वभाव ही परमानंद है। तो अपने स्वभाव में आने के बाद जो भी आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक में कोई फर्क, कुछ करना नहीं पड़ता है और उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है, सहज वही रहता है। और जो रिलेटिव है, जो आलंबित है, किसी के आलम्बन से लेना पड़ता है, क्योंकि स्वाभाविक नहीं है, यानी किसी के आलम्बन से प्राप्त करना पड़ता है। तो जितने भी रिलेटिव सुख है, भौतिक सुख है, वह आधारित सुख है, किसका आधार लेके सुख मिलता है। तो नियम क्या है कि आधार सब रिलेटिव है, यानी टेम्पररी है। वो आधार आज न कल, कल न परसों टूटने वाला है। और जब वो टूटता है तो वो सुख चले जाता है, और सुख चले गया तो रहा क्या, दुख। तो फिर रिपेमेंट देना पड़ता है। जितना आधारित सुख, यानी किसी के पास से हमने लोन पर लिया हुआ सुख, भौतिक सुख में जितना भी आप राजते हो, सुख लेते हो, मानते हो, उसमें खुश होते हो, तो वो भौतिक सुख, वो लोन पे लिया हुआ सुख कहा जाएगा, क्योंकि वो अपना खुद का सुख नहीं है, पराई चीज में से लिया है, इसलिए वो लोन पे लिया हुआ है। और लोन पे लिया हुआ सुख आपको कभी ना कभी तो रीपे करना ही पड़ेगा। तो जब रीपे करना पड़ता है तब आपको बहुत ही दुख होता है, वापस देना पड़ता है। सुख देना वापस, यानी तो दुख भी आएगा, चले जाता है अपने पास से। तो यह सब रिएक्शनरी है। फिर आप कहीं से भी लो, पैसे में से लो, भौतिक सुविधाएं में से लो, पत्नी में से, बच्चों में से, गाड़ी में से, किसी चीज़ में से लो, समझ में आया ना। ये सुख ही ऐसा है, डिपेंडेंट है ये,
आधारित है। आप मानेंगे कि खुशी के मायने हर किसी इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि बच्चों की खुशी खेल कूद में है और खाने पीने में है, यंगस्टर्स को फैशन, एंटरटेनमेंट और फेस्टिविटीज से खुशियाँ मिलती हैं, और कुछ लोगों के लिए पैसा, इज्जत, शोहरत ही सब कुछ है। और फ्रेंड्स, आजकल एक नई टाइप का एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस भी निकल चुका है। वो है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, बॉलीवुड, हॉलीवुड, या फिर आप कह लें स्टॉक मार्केट भी। है ना इंटरेस्टिंग? तो इसका मतलब क्या है कि एक ही चीज हमें हमेशा हैप्पीनेस नहीं देगी, या फिर लाइफ के बदलाव के साथ हैप्पीनेस की वजह भी बदलती जाएंगी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कब खत्म होगी ये रेस। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे हमें परमानेंट सुख या खुशी मिल सके? आपके अंदर ये सवाल बार बार उठ रहा है ना? अब चलिए सुनते हैं हमारे चहेते आत्मज्ञानी पूज्य नीरू माँ से। और अपना स्वयं खुद का सुख जो है, आत्मा का सुख, वो निरालंब है, किसी के आलम से वो नहीं मिलता है, अपने खुद का ही स्वाभाविक है। आप अपने पास कितनी सारी चीज़ें हैं, आप उसको कितना भी उसको अपने घर की चीज़ को कितना भी वापरो, लुटाओ, तो उसमें आपको कमती नहीं लगेगी। लेकिन किसी के पास से लाके आप कितना लुटाओगे? अपनी खुद की प्रोडक्शन को आप कितना भी लुटाओ, लेकिन और किसी के पास से लोन पे लेके आके लोगों को बांटने लगोगे तो कहाँ तक आप पहुँचोगे? और यह तो आत्मा की बात है, एंडलेस है, अनंत है, अनंत सुख है। यह सुख का कभी अंत नहीं आता है, निरंतर रहता है। एक बार यह सुख आपको अनुभव में आना चाहिए, फिर यह सुख हमेशा रहता है, जाता नहीं है। बाहर का कितना भी सुख क्यों न हो, आता है चले जाता है। पत्नी में से सुख कहते हैं, आप तो सुख लेते हैं, तो कहाँ तक, कितना मिलेगा? पत्नी आपको कहाँ से मिली? शादी की तब उस दिन से सोचो तो शादी के दिन तो कितना सुख लगता है, वाह वाह वाह। उस दिन तो सारी दुनिया के राजा, वर राजा, दुल्हे राजा, उस दिन सारी दुनिया के राजा होके घूमते हो, एक दिन का राजा। फिर शादी के दूसरे दिन से दुल्हन राजा, फिर राज उसके हाथ में और आप गुलाम, लाइफ टाइम गुलाम। सलाम झीलो, जो मांगे हाजिर, बेगम साहिबा हाजिर, साड़ी लाओ हाजिर, लिपस्टिक लाओ हाजिर, पफ पाउडर लाओ हाजिर, बटर लाओ हाजिर। खाने के लिए नहीं, मुझे लगाने के लिए। तो भी कभी उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है। कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आपने मेरे लिए बहुत किया, अभी पति देव अब मेरे लिए कुछ मत करो। ऐसे तो सुनने में नहीं आया। नहीं, वो कहती क्या किया आपने, मेरे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा ही बोलेगी। आपको मेरी कुछ पड़ी नहीं है, यू डोंट केयर मी। आप क्या करते हो? मैं ही सारा दिन आपके लिए मर करते हो, आप मेरे लिए क्या करते हो? मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरे लिए कुछ करते नहीं हो। अरे ये सब करता हूँ किसके लिए? ये मजदूरी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ किसके लिए? तेरी डिमांड को पूरी करने के लिए। तो भी उसको तो वही क्वेश्चन रहेगा, कभी किसी का क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, उसका अंत भी नहीं आएगा। कहाँ सुख है? बच्चों में से सुख पाने जाते हो तो बच्चे कब तक सुख देंगे? जब तक छोटे रहते हैं तब तक, और वो जब तक रोते नहीं है तब तक, हंसते हैं तब तक मजा आती है। कहने के विरुद्ध चलता है, यहाँ जब पढ़ाई नहीं करता है, बुरी संगत में चले जाता है, या कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में चले जाता है तो बहुत दुख। कहाँ सुख है? सुख तो मानते हैं मुंह से। अगर किसी और ने आपको कहा, आपके छोटे भाई ने आपको कहा कि भैया आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप गलत करते हो, आप कुछ समझते नहीं हो, तो आपको कितना असर होगा? और आपका बेटा दिन में 10 बार कहता है पापा आपको समझ में नहीं आता है, वाइफ तो कितनी बार बोलती है तुम कुछ समझते ही नहीं हो, तो भी कितना क्या उस समय थोड़ा सा चुपता है, फिर 2 मिनट के बाद वही बच्चे, वही बीबी मीठे लगते हैं, बैराग नहीं आता है। क्यों? मोह है इसलिए। और वहाँ भाई ने कह दिया तो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। परेशान परेशान परेशान। सुनाती है वर्षा, सुनाती है, तुम समझते नहीं हो। हाँ, इनाम मिलता है कभी कभी बीच में। फिर मैं कहता हूँ मेरे को सुनाई कम देता है। ऐसा करते हो? वो तो और चिल्ला के बोलेगी, बोलती है।
ऐसा भी आवाज़ एकदम ऊंची है उसकी। ये है परमानेंट सुख पाने की मैजिकल चाबी। तो बस सुनते रहें नई दृष्टि नई राह। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि मुक्ति मिलने से तेरे को क्या मिलेगा। मुझसे कहते रहते हैं कि इस दुनिया में जब तक रहेगा कम से कम ऐश तो कर पाएगा, क्योंकि शरीर है तेरे पास। मुक्ति मिलके आत्मा कहाँ शरीर के बिना घूमेगी। तो इसका जवाब मैं ढंग से तो दे नहीं सकता, पर मैं इतना कह सकता हूँ उन लोगों को कि आई एम hedging my bets. I'm basically taking my assets that I have right now and hoping for the best, that in the future if I don't have the spiritual growth that I was looking for, in that sense मेरे को कम से कम ये तो मालूम होगा कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे भी मेरी आत्मा जाती है, अगर वहाँ पे अगर स्पिरिचुअलिटी हो तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो मेरा को रास्ता दिखाई देगा करने को। तो इसका आपका जवाब आप किस तरह देंगी जो कि आम आदमी समझ सके? ये जो आपका दोस्त कहता है ना कि भाई काय को मुक्ति में जाने की जरूरत है, यहाँ ही मजा करो, ऐश करो, लेकिन इस दुनिया में कौन ऐश कर रहा है, मजा कर रहा है? मुझे बता, तुझे कितनी मजा है वो बता। सिर्फ दारू पी के मजा आ जाता है थोड़ी देर, 2-4 घंटे, उतनी बात। फिर जब नशा उतरता है बाद में क्या, कितनी टेंशन, कितनी चिंता, कितना सारा दिन यही तो चलता है। किसी ने जरा सी अपमान की तो कितने अंदर भीतर में हलचल मच जाती, सारी रात नींद नहीं आती है। कौन ऐश करता है? ये सारी अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते, लेकिन टेंशन कितना है उसका पेमेंट भरने के लिए। बिल आएगा, अभी मॉर्गेज, इंश्योरेंस, क्या आएगा, इसके क्या मजा है? यहाँ के इतने सारे मिलियनर है, बिलियनर है, तो भी उसको उतनी टेंशन। सारी दुनिया में यही है। ये सच्चा सुख है ही नहीं। जो सुख के बाद कभी दुख ना आए उसे हम उसको सच्चा सुख कहते हैं। तो मैं मुक्ति के पीछे नहीं हूँ, मैं सच्चे सुख के पीछे हूँ। सच्चा सुख उसी का नाम मुक्ति है। मुझे जहाँ भी मिले वहाँ मैं ये पाने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ मुझे मिले तो भी आई एम रेडी, और वहाँ मिले तो भी आई एम रेडी। लेकिन इस सुख में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है गो अहेड। मेरे पास सच्चे सुख की कुछ डेफिनेशन आ गई है, आपके पास अगर नहीं आई है तो आप जानो। मुझे ये सुख सच्चा नहीं लगता है। सच्चा सुख तो उसे कहा जाता है कि जो सुख आने के बाद कभी चाहता ही नहीं है। ये सुख तो आता ही नहीं, आता है तो कितना पेमेंट देना पड़ता है तब कुछ मिलता है। सुबह से शाम तक, 1 हफ्ते तक, महीने तक मजदूरी करो तब कहीं जाके आपको पे मिलता है, और आते ही चटनी हो जाती है। देर नहीं लगती है। बच्चे कहते ये लाओ वो लाओ, बीवी कहती ये लाओ वो लाओ। आपके हिस्से में कितना आता है? आप कमाते हो उसमें से 5% आपके और 95% औरों के, 40% गवर्नमेंट के, बाकी के बीवी बच्चों के। आपके हाथ में कितना आता है? 4 पैंट, 4 शर्ट, 2 जूते। एक से नहीं चलता है तो 2। क्या यूज़ कितना है? ये तो सिर्फ मानते हैं कि हम ऐश करते हैं। कहाँ की ऐश, कौन सी ऐश? अच्छी नई गाड़ी लेके आते वाह खुश होते हैं, लेकिन किसी ने स्क्रैच कर दी तो देखो कहाँ चली गई खुशी। अभी आप सुन रहे थे नई दृष्टि नई राह। ऐसे सभी प्रकार के व्यवहारिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का खुलासा हो, ऐसे प्रोग्राम्स का आयोजन हर रोज होगा। आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि इस तरह के धर्म और अध्यात्म और डे टू डे लाइफ से जुड़े अनेक समाधानकारी सत्संग कई टीवी चैनल्स और इंटरनेट के माध्यम द्वारा दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। अनेक देशों में इस अक्रम विज्ञान का खजाना पाकर परम सुख का लोग अनुभव कर रहे हैं। अधिक जानकारी और अपने फीडबैक्स के लिए वेबसाइट नोट करें hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर आप सेमिनार्स की इंफॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं और ईमेल्स लिख भेजिए dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं at 1-877-505 एक्सटेंशन 23 और टीवी पर हमारे प्रोग्राम्स देखना ना भूलें। आपका कलर्स, आस्था और टीवी एशिया पर भी। आज के लिए हमें दें इजाजत। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। नमस्कार।